प्रभु कहते हैं किसी को मत सताओ, किसी को परेशान मत करो, किसी को दुखी मत करो और अपना आचरण शालीन रखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि है ना आप बिल्कुल ही ऐसे शांत हो जाएं कि कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको दुखी कर रहा है और आप है ना सिर्फ है ना प्रभु के इस मार्ग पर चल रहे हैं ये सोच के कि प्रभु ने कहा है किसी से कुछ मत कहो। वो आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, मार रहा है और आपको है ना तंग कर रहा है और आपको पीड़ित कर रहा है, लेकिन आप चुप बैठे हुए। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दृष्टांत के जरिए मैं प्रसंग के जरिए आपको इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि एक गांव में एक है ना सांप रहता था जो बहुत ही जालिम था और आए दिन है ना गांव वालों को बहुत परेशान करता रहता था, बच्चों को काटता रहता था परेशान, और है ना आए दिन उसने गांव में आतंक मचा रखा था। ऐसी स्थिति में गांव वाले उससे बड़े परेशान थे। उन्हीं दिनों वहाँ से एक महात्मा वहाँ से निकले। उन्होंने पूछा गांव की हालत देख के, भाई तुम लोग सब परेशान कैसे हो, क्या बात है? तो वो बोले महाराज, गांव वाले बोले महाराज यहाँ पर एक सांप रहता है पास ही में, वो बहुत ही दुष्ट है, वो उसने हमारा जीवन नरक कर रखा है। आए दिन वो गांव में चला आता है और हम लोगों को परेशान करते रहता है और है ना डराता रहता है, धमकाता रहता है और फुफकारता रहता है, बच्चों को तंग करता काटता है। तो महाराज बोले, महात्मा जी बोले चलो मेरे को सांप से मिलवाओ। तो है ना वो बोले महाराज हम तो नहीं जाएंगे, आप चले जाओ, उधर की तरफ रहता है। स्वामी जी महाराज, साधु महाराज जब वो सांप से मिल लेंगे तो सांप उन्हें भी देख के फुफकारा और एकदम उनकी तरफ है ना उन्हें काटने के लिए बढ़ा, लेकिन साधु महाराज ने अपनी शक्ति से उसे अपना चेला बना लिया। जब उनका शिष्य बन गया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि अब तुझे किसी को नहीं काटना है, किसी को परेशान नहीं करना है और किसी को दुखी नहीं करना है। ये कह के साधु महाराज आगे अपने रास्ते चले गए। कुछ समय बाद महाराज, साधु महाराज फिर उस गांव में वापस आए तो उन्होंने पूछा कि भाई हमारा यहाँ पर एक शिष्य हुआ करता था, सांप वो कहाँ है? तो गांव वाले बोले महाराज हमें नहीं मालूम, ये कहीं पड़ा होगा देख लो आप, हमें तो मालूम नहीं, हमें जानकारी नहीं है। उसे आवाज़ देते हुए साधु महाराज जब उस सांप के पास पहुँचे, देखा सांप बुरी तरह से घायल एक कोने में पड़ा हुआ था। तो साधु महाराज ने उससे पूछा, ये शिष्य तेरी हालत कैसे हुई, क्या हुआ महाराज? तो सांप बोला महाराज आपने कहा था कि किसी को काटना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दुखी मत करना। तो महाराज मैं बिल्कुल शांत हो गया। तो है ना गांव वालों ने मेरे पत्थर मार मार के, डंडे मार मार के मेरी हालत कर दी, लेकिन मैंने तो आपका वचन निभाया, मैंने कुछ कहा ही नहीं उनसे। तो साधु महाराज बोले, हे मूर्ख, मैंने तुझसे ये तो कहा था कि शांत रहना सीख, लेकिन ये थोड़ी कहा था तुझसे कि तू फुफकारना भी छोड़ दे। तूने फुफकारा भी नहीं, तूने अपनी किसी भी तरीके से चेतावनी भी नहीं दी, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो लोग तो तुझे करेंगे ही ना। शांत रहना तो अलग बात है, लेकिन इसके साथ साथ शांत का मतलब ये जुल्म सहना नहीं है। जुल्म नहीं सहने हैं। जुल्म सहने का मतलब ये कि आप जुल्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए शांत रहना तो सीखें, लेकिन सही मौके पे सही समय पर आप जो उसका जवाब भी दें जो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है। ध्यान रखें इस बात का।